वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। एक ऐसा उपाय, एक ऐसी क्रिया जिसको यदि आपने लगातार 7 दिन तक कर लिया तो परिणाम तो 3 ही दिन में मिल जाएंगे। इच्छा मनोकामना तो 3 ही दिन में पूरी हो जाएगी, लेकिन 7 दिन में यदि आपने पूरा इस उपाय को कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी। हाँ, कोई ऊल जलूल अतरंगी इच्छा मनोकामना न मांगना, जो जायज हो, जो लॉजिकल हो, उस इच्छा को मांगना। ठीक है, तो इस उपाय को ध्यान से समझ लो और करना प्रारंभ करो, और फिर परिणाम कैसे प्राप्त हुए 7 दिन बाद हमको बताना। हमें विश्वास है सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होंगे। लेकिन इस उपाय को कर बताने से पहले एक छोटी सी चीज है, इसे ध्यान से समझ लो। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र खराब है, उस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है कि यह उपाय उतनी अच्छी तरीके से काम ना करे, क्योंकि यह उपाय शुक्र को एक्टिवेट करने का उपाय है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो हो सकता है कि आपका शुक्र एक्टिवेट होने के बाद आपको खराब परिणाम देने लग जाए। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले कोई भी उपाय करने से पहले अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराइए, क्योंकि वही सही मार्ग है। तब आपको पता चलेगा कि क्या दोष हैं जिनसे छुटकारा पाना है और कौन से शुभ योग हैं जिन्हें एक्टिवेट करना है, तो परिणाम 100% मिलते हैं। ठीक है, सही विधि तो यही है। अब उपाय को ध्यान से समझिए, कर तो लेना ही, कुछ तो परिणाम मिलेंगे ही। शुक्रवार के दिन से इस उपाय को करना है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है, उसमें स्वच्छ जल भरना है और उस जल में थोड़ा सा गाय का दूध डालेंगे, कुछ थोड़ा सा ही डालना, थोड़ा सा गाय का घी डालेंगे, शहद डालेंगे, गुड़ डालेंगे, और ठीक 12 बजे शुक्रवार के दिन इस जल को ले जाकर पीपल की जड़ में अर्पित करेंगे। वहीं पर अर्पित करने के बाद 7 बार हाथ जोड़कर खड़े हो जाना, 7 बार अपनी उस इच्छा मनोकामना को बोलना है। बोलना है, मन में नहीं, बोलना है। पीपल के वृक्ष को सुनाना है। वह कुतब काल होता है, पितरों का काल होता है। उस समय पर आपके पितर उसे सुन रहे हैं और वो आपकी इच्छा मनोकामना पूरी करने में पूरी मदद आपकी करेंगे। वो आपके प्रथम देव हैं। उनसे ज्यादा बढ़कर हित आपका कोई चाहता नहीं, क्योंकि वो आपके ही घर के तो सदस्य हैं, आपके ही तो पुरखे हैं। ठीक है, तो ये उपाय आपको करना है। उसके बाद अगले दिन आप 12 बजे नहीं, दोपहर में जाएंगे, 1 बजे जाएंगे और इसी सामग्री के लोटे को जल को समर्पित करके फिर से 7 बार उसी इच्छा को बोलेंगे। अगले दिन आप 2 बजे जाएंगे, फिर से लोटे को जल को अर्पित करेंगे और फिर से 7 बार बोलेंगे। यानी हर दिन 1-1 घंटे का समय बढ़ता चला जाएगा। शुक्रवार से शुरू करना है और अगले शुक्रवार तक आपको लगातार इस क्रिया को करना है। बीच में क्रिया टूटनी नहीं चाहिए। इसी दौरान आपको क्या करना है, रात्रि के समय गुलाब, केसर, चंदन और नाग चंपा 4 इत्र लेने हैं। इनमें थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा शहद मिला लेना है। रात्रि को सोते समय इस इत्र की मालिश अपने पैर के तलवों में करनी है, पंजों में, और हाथ की हथेलियों में करनी है, और चुपचाप प्रेम के साथ, भाव के साथ सो जाना है। सुबह जब आप घर से बाहर निकलें काम के लिए अपने, सुबह जाकर अपने हाथ पैर तो धोएंगे ही, आप नहाएंगे धोएंगे, वो एक अलग चीज है। जब आप अपने काम पर निकलेंगे, ऑफिस, कार्यालय, तो इस